इस तरह का खाना, डाइट या मेडिसिन जो कि आर्टिफिशियल हो। ठीक है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपको इसमें बताएं कि आप बीमारी और अद्वियात जी। से किस तरह बच सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी आपकी कुछ सेहत के हवाले से। हमारे स्केड्यूल गेस्ट हैं यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और इस सेगमेंट में आपकी जो कॉल्स हैं उनको बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तरीकाकार ये है कि कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करें तो चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप जिस फ़ोन से, टेलीफोन से आप कॉल मिलाएं उसके ज़रिए आपने अपनी भी आवाज़ सुननी है, हमारी भी आवाज़ आप उसके ऊपर सुनें, मुख्तसर गुफ्तगू करें, अपना मसला बयान करें। सबसे पहले अपना नाम और इलाके का नाम बता दीजिए और उसके बाद जो है वो आप अपना मसला बयान कीजिए। और उसके बाद फ़ोन बंद करके आप टीवी के ऊपर आपने जवाब सुना। अगर आप फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहकर टीवी पे आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें याद रखिए कि ताख़ीर होती है जो आपके पास ट्रांसमिशन आती है उसमें। इस वजह से आपसे सही तरह से जो कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते और उसकी वजह से कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। बहुत सारी कॉल्स प्रोग्राम के बाद भी मौसूल होती हैं, जनाब हमारी कॉल्स को जो वो शामिल नहीं किया जाता, तो वजह यही है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सवालात आपके मेरे पास है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हर्बलिस्ट हैं। हमारे साथ हफ्तावार ये सिलसिला जारी है और हफ्ते में 2 मरतबा हम उन्हें मदऊ करते हैं और आपकी जो सेहत के हवाले से मसाले हैं उस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से हम मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके ऊपर आज बात होगी। फिर ये कि मैदे के जो अमराज हैं जिसके ऊपर कुछ देर पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि एक बड़ा मसला है कि जो निज़ाम हज़म है वो दुरुस्त नहीं रहता, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हुए हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से जो मसाइल हैं उसके जो मैसेजेस हैं। मैं चाहूँगा इससे ही गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले तो यासिर भाई, देखने वाले नाज़रीन को और आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में ये जो स्टमक को हम तिब की दुनिया में इंसानी जिस्म का वज़ीर आज़म कहते हैं जी, और जब भी स्टमक आपका ठीक ना हो तो आपकी 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, एक आपका मुंह, माउथ, और एक आपका ब्रेन। ठीक है। और ये इतना मुंह में आप देखते होंगे कि छाले जैसी कैफियत आ जाती है, मुंह में लुआब बन रहा होता है, कुछ मरीजों को खुश्की आ जाती है, ज़बान के ऊपर सफ़ेदी आ जाती है, मुंह का जायका बद जायका हो जाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन के हवाले से, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप जितने पेशेंट उठा के देख लीजिए, उनकी 2 मेजर कॉजेज होती हैं, मेजर वजूहात होती हैं। नंबर 1 स्टमक, नंबर 2 इस तरह का खाना, डाइट या मेडिसिन जो कि आर्टिफिशियल हो। ठीक है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं, वजह स्टमक ही बनता है, वो स्टमक की वजह से फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है जी, और सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर इधर के उधर हो जाते हैं और अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। तो ग़िज़ा का हमें ख्याल रखना है और हम अक्सर जिक्र करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अपने नाज़रीन को इस प्लेटफॉर्म से बताएं कि आप बीमारी और अद्वियात से किस तरह बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हमें ना सिर्फ बीमारियों से बचना है बल्कि आर्टिफिशियल अद्वियात, मस्नूई अद्वियात से भी बचना, खुद को दूर रखना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजूहात है, बीमारियों मजीद बीमारी पैदा कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही एक मरीज का आया पे, हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी भी हवाले से पेशेंट आए, रोज़ाना सुबह वो अपनी पूरी डिटेल हमें भेजे। बिल्कुल ठीक है। तो 3 दिन हुए उस पेशेंट को 500 प्लस शुगर थी उसकी, और शुगर उसकी इंसुलिन के वो 30 पॉइंट लगाया करते थे। तो हमने उनको ये कहा 3 दिन में ग्रेजुअली आपने इंसुलिन छोड़ दिया 10 पॉइंट्स कम करके। तो वेरी फर्स्ट डे विथ इंसुलिन उनकी शुगर 450 आई जी, हमारी मेडिसिन के साथ, वैसे 500 प्लस आती थी। दूसरे दिन जो है वो 250 पे आ गई और तीसरे दिन 148 आ गई। ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये आज ऑन एयर हो जाएगी वीडियो। तो हमने वो जो व्हाट्सएप उनकी कन्वर्सेशन थी उसकी हमने स्क्रीन वीडियो बना के, तो हम कोशिश ये करते हैं कुछ पेशेंट वीडियोस बनवा लेते हैं अपने,
क्योंकि इस वक्त बातें तो तकरीबन तमाम तबीब कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही कि आप आ जाए और आर्टिफिशियल रश दिखा के, आर्टिफिशियल बातें करके, मगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम कहीं नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक और रिजल्ट ओरिएंटेड काम वहीं से शुरू होता है जहाँ ग़िज़ाई परहेज, कंट्रोल बिल्कुल ठीक और है। मसनूई अद्वियात से दूर रहा जाए। बिल्कुल ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में उस पेशेंट की इंसुलिन भी बंद हो गई है जी, और शुगर भी कंट्रोल हो गई है। माशाल्लाह। और डेफिनेटली जब डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल होती है तो जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। खत्म हो जाती है। डायबिटीज़ का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमने जिक्र शुरू किया था स्टमक का, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ और स्टमक का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है। गहरा है, बिल्कुल ठीक है और ये ताल्लुक इस तरह से है कि अगर आप कहें कि मैदा आपका एक हांडी है, जी एक बर्तन है, जी, एक देग है जिसमें खाना पक रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो उसका चूल्हा लबलबा है, पैनक्रियाज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी आँच, उसका प्रेशर, अगर आपने वो वाले चूल्हे देखे हों जो कि आजकल एक जदीद चूल्हे आ रहे हैं जो स्लैब्स के अंदर फिट हो जाते हैं, जी जी, उसके अंदर बाकायदा ऑप्शन होता है, सिर्फ ये नहीं कि आँच तेज़ या कम हो रही है, आँच तेज़ है मगर वो गर्म नहीं कर रहा खाना, तो उसकी भी बाकायदा वो एक सेटिंग होती है। ठीक होती है, बिल्कुल ठीक तो है। ये पूरा जस्ट कॉल्ड, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो लबलबा है, पैनक्रियाज ठीक है। है, वो पैनक्रियाज से जो ये काम करता है। अच्छा, अब मैदे से जुड़े जो दीगर मसाइल हैं उसमें कि मुंह से बदबू का आना, ये एक बड़ा मसला होता है। लोग इसको नहीं डायग्नोस कर पा रहे होते, बहुत सारे उसकी इलाज करते हैं लेकिन वो वक्ती तौर पर इलाज साबित होता है। इसका क्या इलाज हो सकता है? मैं चाहूँगा पहले इसकी निशानदेही करें, फिर आपके सामने दूसरा सवाल रखता हूँ। ये बात मैं मिस कर गया था एक दफ़ा फिर जी। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर भाई। होता ये है कि स्टमक के अंदर देखें ये गटर बन जाता है ना आपका, जब कॉन्स्टिपेशन होगी, गैसेस होंगी, गैसेस की बहुत सारी वजूहत होती है। मैं आज एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन, एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर करूँ जी ज़रूर कीजिए। इस सवाल के साथ कि अक्सर हम जब खाना खा रहे होते हैं और अगर किसी को डकार आ जाए तो साथी या लोग ये कहते हैं भाई पेट भर गया अब खाना छोड़ दो बस। जी ऐसा ही है, मगर ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक पानी का कोई बर्तन है, कोई कप है, कोई गिलास है, कोई टैंक है। जी अब उसके अंदर जब भी कोई ठोस चीज़ आप डालेंगे तो उसके अंदर गुड़ुप की एक आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट लाइक अ डकार। हाँ, ये बर्फ से इस वजह से आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। या वो खाना ऑलरेडी वहाँ आप कोई कोरियम हो, उसमें पत्थर कुछ रखे हो और आप उसमें पानी डालें जी तो आप देखेंगे कि जब वो पानी नीचे सरायत करता जाएगा, पत्थरों में शामिल होता बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो आवाज़ आएगी, सही है, एक वॉइस जनरेट होती है। बिल्कुल ठीक है। और इवन के पानी आप भर के हट चुके हो चंद सेकंड तक, वो कुछ बुलबुले जी जी, तो होता है, ये है डकार। इसकी वजह से होता है, इसका कोई हजम तो से ताल्लुक इसलिए हम होता ये है। कहते हैं कि गैसेस का ताल्लुक जी पानी पीने से है। बिल्कुल ठीक है। तो खाने से आधा घंटा पहले आप पानी छोड़ दें अगर कोई गैसेस का पेशेंट है, ठीक है। और खाने के दरमियान पानी ना पिए, खाने के अगले 2 घंटे तक पानी ना पिए, बहुत अच्छी बात तो वो इन गैसेस से बच जाता है और मुंह में बदबू की एक बहुत बड़ी वजह है। ये वजह भी बन रहा है, ठीक है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा स्टमक का साइज ये होता है, बिल्कुल आप बार बार इसकी यानी निशानदेही जो करते हैं, भी बिल्कुल हमारे ठीक है। लोग हैं, अगर किसी का हाइट अच्छी है, किसी के हाथ लंबे हैं, तो उसका स्टमक का साइज उसके इन हथेलियों जितना होगा, मगर ये स्ट्रेचेबल होता है। ठीक, हम ये सोचते हैं कि यार आज हम शादी में हैं या किसी दावत में हैं, तो हम जी भर के खाना खा लें, तो वो यूं फूल के बढ़ जाता है, ऐसा ही। मगर इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जिसको आपके खाने को हजम करना है, जी उसको जो है वो प्रोसेस से गुजारने के बाद उस विटामिन लेने, बिल्कुल ठीक है। सक करने, मिनरल्स लेने, जी। ग्लूकोज लेना है, फैट लेना है, तो वो एक लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, कब्ज आपको है, तो फिर यही जो है जमा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो मेरी ज़ाती तहकीक है और एक्सपीरियंस में आया, 80% पेशेंट कब्ज का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही जब आपका पेट कटर बनेगा तो मुंह से बदबू तो आनी है ना। पानी है, बिल्कुल ठीक है। आपका येलोइश एक जो पार्टिकल्स हैं आपके तेज पे आ जाते हैं, दांत पे आ जाते हैं, तो ये सब आपके स्टमक की वजह से। बिल्कुल ठीक है। आप पीलाहट, आपके जो है ना जबान पे भी एक कोटिंग आ जाती है, तो ये सब स्टमक की वजह से। स्टमक की वजह से। अब 80% पेशेंट ऐसा है, बल्कि मैं कहूँगा 70% पेशेंट ऐसा है जी कि जो कि रोज़ाना सिर्फ एक मरतबा स्टूल पास आउट करता है अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इस बारे में आपसे सवाल करता हूँ।